अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है मेट्रो LY सुपर बाइक। 1,39,000 रुपये में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मेट्रो ई व्हीकल्स के फ्लैगशिप स्टोर से मिलने वाला है। अगर आप बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस का कंबो चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर यकीनी तौर पे दोनों सेगमेंट के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है। बैटरी पैक की बात करें तो मेट्रो ब्रांड की मेड इन चाइना लेड एसिड बेस्ड नैनो कार्बन फाइबर बैटरीज का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में किया गया है और मेट्रो ये पहली कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ बैटरी पैक लेके आई है। बैटरीज की तादाद 4, टोटल वोल्ट 48 जबकि एम्पेयर 27 है। बैकअप कैपेसिटी 1.296 किलोवाट और बनने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1.4 यूनिट होगी। 4 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा और अगर हम फुल डेड यानी कि 0 से 100% चार्जिंग करते हैं तो मैक्सिमम 7 आवर यूज होंगे। बैटरी लाइफ की बात करें तो 1000 चार्जिंग साइकिल्स कंपनी क्लेम है। बैटरी का वेट 7.15 kg जबकि 4 बैटरीज का वेट 28.60 kg बनता है। प्राइस की बात करें तो 12,000 की एक बैटरी जबकि पूरा पैक 48,000 का मिलने वाला है। और वारंटी की बात करें तो मेट्रो ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मौजूद बैटरी की वारंटी 18 मंथ से अब 24 मंथ कर दी है। की फीचर्स की बात करें तो सनरा ब्रांड की BLDC हब मोटर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर इस्तेमाल की गई है जिसकी रेटेड पावर 500 वाट जबकि पीक पावर 800 वाट तक है। टॉप स्पीड 35 से 40 किलोमीटर पर आवर मिलने वाली है जबकि मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर मिलेगी। इसके अलावा आइकॉनिक ड्यूल प्रोजेक्शन हेडलैम्प, ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर्स, रिवर्स असिस्ट, क्रूज कंट्रोल और एक्स्ट्रा फुटरेस्ट भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मौजूद है। मजीद मालूमात के लिए आप pakivis.com विजिट कर सकते हैं और कैश डिस्काउंट हासिल करने के लिए पाक ईवी से एसोसिएट डीलर से राब्ता कर सकते हैं। तो अब हम इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। मेट्रो LY सुपर बाइक। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका पोस्टमार्टम रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी होगी, यानी कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं, कम अज़ कम जहाँ तक मेरा आइडिया है कोई 10 से 15 के करीब। तो आप जब उनको देखेंगे तो यकीनी तौर पे इसमें और उनके अंदर एक बिल्ड क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा फील होने वाला है। बिल्ड क्वालिटी की बात इसलिए हम करते हैं कि होता ये है कि आमतौर पे दोस्त जो हैं वो लो प्राइस के अंदर यानी कि प्राइस टैग के अंदर चले जाते हैं और लो क्वालिटी का इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ कर लेते हैं। होता ये है कि कोई 2-4 माह 5 माह यूज़ करने के बाद बिल्कुल खड़क जाता है और उसके अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर एहसास होता है कि यार हमने यहाँ जहाँ पे 1 लाख रुपये खर्चना था वहाँ पे अगर हम 1,39,000 रुपये खर्च लेते तो हो सकता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो पायदार रहता, वो काफ़ी अरसा यानी कि 3-4 साल तक अच्छी हालत में यूज़ करने के काबिल रहता। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्ड क्वालिटी के ऊपर आप ज़रूर जाया करें। लो क्वालिटी के इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्कुल भी परचेज़ ना किया करें। तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं जो कि बिल्ड क्वालिटी के एंगल से अगर देखते हैं तो उनकी क्वालिटी टॉप ऑफ द लाइन है। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर भी सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो बिल्कुल यही है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी टॉप क्लास की लगने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि इसकी हैंडल बार के ऊपर जो बटन वगैरह हैं, इसका जो डैशबोर्ड है सामने और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। की के ऊपर जाएँ तो दो हमें सनरा की ब्रांडिंग के साथ, चूँकि इसका बैकएंड ब्रांड जो है वो सनरा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ सनरा स्पोर्ट्स फैशन के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 कीज़ हमें मिलेंगी इसके साथ और 2 रिमोट मिलने वाले हैं। रिमोट के ऊपर देख लेते हैं। रिमोट के ऊपर हमें इसको अगर मैं डबल प्रेस करता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे अनलॉक के बटन को प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे लॉक वाला बटन है, इसको प्रेस करता हूँ तो ये सेंट्रल लॉकिंग में चला जाता है। सेंट्रल लॉकिंग में चला जाता है। इसको चेक करते हैं। मैंने थोड़ा सा इसे मूव किया तो ये फौरी तौर पे स्टक हो जाता है। ये यहाँ पे स्टक हो गया। स्टक होने के साथ साथ यहाँ पे ये मीटर के ऊपर भी यानी कि ये ऑन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे हम की का फंक्शन देख लेते हैं। की को एंटर करते हैं और
राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है और लेफ़्ट साइड पे मूव करने पे ये ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं है, ना ही इसका हैंडल यानी कि लॉक कर सकते हैं। आमतौर पे हमने देखा है कि इसको लेफ़्ट साइड पे करने के बाद हम उसको लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, यानी कि हैंडल की पोजीशन को लेफ़्ट रखते हैं और हैंडल को भी लॉक कर सकते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ये फीचर नहीं है और अंडर सीट स्टोरेज तो इसके अंदर वैसे भी नहीं है। तो की का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, जस्ट इसको एंटर करें और राइट साइड पे मूव करें तो ये ऑन हो जाएगा और ये ऑफ कर सकते हैं। तो इसे हम ऑन कर लेते हैं, की मदद से ऑन कर लेते हैं और हैंडल बार के ऊपर देखते हैं कि हमें क्या क्या यानी कि कौन कौन से बटन। सबसे पहले आप चीज़ जो नोटिस करेंगे 1 2 3 और यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड पे जो बटन का इस्तेमाल किया गया वो बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक है। एक ही स्टाइल के बटन का इस्तेमाल लेफ़्ट और राइट, और यहाँ पे आप ग्रीन कलर की यहाँ पे जो आउटलाइन देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे मौजूद सबसे पहले एस का बटन है। एस का बटन इसके मोड का बटन है। मोड की कोई भी इंडिकेशन इसके हमें डिजिटल मीटर के ऊपर नहीं मिलती, लेकिन मैं जैसे ही थ्रोटल को मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 37 की स्पीड मिल रही है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर थोड़ा सा मैं चला भी चुका हूँ तो हो सकता है कि हमें थोड़ी सी वेरिएशन इसके अंदर मिले। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ये मोड 1 इस टाइम एक्टिव हो चुका है, 29 की स्पीड आ रही है। और इसी तरह मैं इसे दोबारा प्रेस करता हूँ तो 35 और दोबारा प्रेस करने के ऊपर तकरीबन 37 ऑन रोड इसकी स्पीड। इंशाल्लाह हम जल्द इसके ऊपर वीडियो भी लेके आएंगे। उसके बाद इसके नीचे जो बटन है यहाँ पे पार्किंग का बटन मौजूद है। आप इसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये पार्किंग मोड के अंदर चला जाता है, यानी कि मैं इसको प्रेस करता हूँ तो एक्टिव यानी कि रेडी मोड के अंदर आ जाते हैं और दोबारा प्रेस करने के अंदर पार्किंग मोड के अंदर चले जाते हैं। इसके नीचे हेडलाइट का बटन है। जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑन करते हैं, मैं यहाँ पे ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद ये फ्रंट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे कोई भी लाइट जो है वो ऑन नहीं होती। लेकिन जैसे इसे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे इसके बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो DRL हैं वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो हेडलाइट का बटन मैंने आपको दिखाया है, जैसे ही मैं उसे यानी कि लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ तो यहाँ पे जो इसके ड्यूल प्रोजेक्शन लेंस है वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइटिंग के ऊपर ऑलरेडी हम एक नाइट विजन के अंदर वीडियो बना चुके हैं, आप वो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा ऊपर आई बटन के ऊपर भी आपको उसका लिंक दे दूं ताकि आप उसे देख सकें। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर बटन है वो रिवर्स का बटन हमें मिलने वाला है। आमतौर पे हम इसको अगर मूव करते हैं तो ये फ्रंट साइड पे ही मूव करेगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको रोक लेता हूँ, रोकने के बाद मैं इसको एक दफ़ा प्रेस करता हूँ और फिर दोबारा अगर थ्रोटल को मूव करता हूँ तो ये रिवर्स यानी कि बैक साइड पे मूव करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह ये यहाँ पे यानी कि रिवर्स का बटन भी हमें मिलने वाला है। उसके नीचे हॉर्न का बटन है। हॉर्न बहुत मुनासिब किस्म का यहाँ पे मौजूद है जिसकी आवाज़ हमें आ रही है। उसके नीचे इंडिकेटर का बटन है। इंडिकेटर का बटन सिंपल आप लेफ़्ट साइड पे प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि पीछे जो है लेफ़्ट साइड पे इंडिकेटर चलना स्टार्ट हो चुका है। और इसी तरह आप इसको राइट साइड पे यहाँ से प्रेस करते हैं तो राइट साइड वाला इंडिकेटर चलना शुरू कर देता है। और एक फीचर जो कि बहुत बहुत बड़ी गाड़ियों के अंदर भी आता है और जो एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक स्कूटर है उनके अंदर भी आता है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। वो क्रूज़ कंट्रोल है। क्रूज़ कंट्रोल को लगाने का तरीका ये है कि आप किसी भी मोड के ऊपर फुल थ्रोटल दे के रखें तकरीबन 10 सेकंड के लिए, यानी कि तकरीबन 3 सेकंड हो चुके हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10, तकरीबन 10 सेकंड के लिए जब आप एक ही स्पीड के ऊपर फुल थ्रोटल पे चलते हैं तो फिर उसको छोड़ने के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर चलता जा रहा है। तो तकरीबन यानी कि 8-10 सेकंड के अंदर ये एक्टिव हो जाता है। और इसको ख़त्म करने का सिंपल तरीका है कि आप थोड़ी सी ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके फीचर हैं, यानी कि इसके अंदर हमें रिवर्स असिस्ट भी मिल रहा है और इसके अलावा हमें यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी मिल रहा है। और आप एक और भी चीज़ नोटिस करेंगे कि आमतौर पे इतने इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है उनके अंदर ये फ्रंट वाले इंडिकेटर्स ही नहीं मिलते हमें, जो कि यहाँ पे मौजूद है। डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या यानी कि यहाँ पे फीचर नज़र आने वाले हैं। सबसे पहले तो इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे इसका ओडोमीटर आ जाता है। 1067 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चल चुका है। जैसे ही ऑडोमीटर आएगा ये थोड़ी का देर के बाद तकरीबन 5 सेकंड के बाद हमें ट्रिप मीटर भी यहाँ पे मिलता है, यानी कि ऑडोमीटर और ट्रिप मीटर। उसके बाद जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो मोड है वो रेडी यानी कि पार्किंग मोड से रेडी मोड में आ जाता है। और यहाँ पे मैं मूव करता हूँ तो हमें यहाँ पे स्पीडोमीटर भी मिलता है।
तो ये भी आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि इतने साइज़ के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं उनके अंदर हमें फंक्शनैलिटी इतनी बहुत कम देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा हमें नीचे यहाँ पे बार आ रही है, हमारे जैसे ही जो फुल होगा तो इस साइड पे फुल है और इस साइड पे सेल जो है इसके गिरना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे देखिए SOC स्टेट ऑफ चार्ज, तो ये स्टेट ऑफ चार्ज की वजह से एक लाइट यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं भी देख रहा था कि ये थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टेट ऑफ चार्ज इसके अंदर लिखा हुआ है जो कि इनएक्टिव है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जैसे ही हम हेडलाइट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ब्लू कलर की लाइट भी आना शुरू हो जाती है और इंडिकेटर को ऑन करने के ऊपर लेफ़्ट और राइट साइड पे इंडिकेशन भी मौजूद है। तो ये इसका बहुत ही सिंपल और कॉम्पैक्ट किस्म का, बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे जो है डिस्प्ले या डिजिटल मीटर मौजूद है। डिस्प्ले से नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे पॉकेट मिल रही है और पॉकेट देख रहे हैं कि मेरा हाथ इसके अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे मोबाइल वगैरह बहुत ही आसानी के साथ रख सकते हैं। अगर मैं हाथ एंटर करता हूँ तो ये तकरीबन स्पेस जो बनने वाली है वो तकरीबन 6 इंच की कम से कम स्पेस हमें मिलने वाली है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ड्यूल पॉकेट है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे भी पॉकेट है और राइट साइड पे भी पॉकेट है और लेफ़्ट साइड पे भी पॉकेट यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे जो हमें हुक मिलने वाली है वो इस टाइप की है। आप इसको थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ से फील हो रही है, ये थोड़ा सा ना बेंड है ऊपर से अंदर की तरफ, लेकिन इसकी फिनिश लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हम इसके फ्रंट पोर्शन की बात कर लेते हैं। एक तो आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे जो इसकी आइकॉनिक आई स्टाइल के अंदर ड्यूल प्रोजेक्शन लेंस है वो मिलने वाले हैं। उससे नीचे हम आते हैं तो हमें फ्रंट साइड पे यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलने वाली है जो कि बहुत ही सॉलिड किस्म की यहाँ पे नज़र आ रही है। उसकी प्लेट भी काफ़ी सॉलिड यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ हमें यहाँ पे टायर जो मिलने वाले हैं वो 2.75-10 इंचज़ के मिलने वाले हैं। 4 प्लाई के टायर्स हैं और इसके अंदर जो हम एयर प्रेशर मेंटेन करेंगे वो 36 PSI यहाँ पे मेंशन भी है। और एक और चीज़ भी कि ये ट्यूबलेस टायर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्यूबलेस मेंशन है, यानी कि इनके अंदर ट्यूब की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि इन्होंने जो फ्रंट साइड पे अलॉय रिम का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही सॉलिड है। आप एक चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा, जब भी आप इस तरह का कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करें तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ उन्होंने पतरी, यानी कि लोहे की जो पतरी होती है उसका यहाँ पे रिम दिया होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बाकायदा ये अलॉय रिम स्टाइल का पूरा इसका जो रिम है वो मौजूद है। उसके अलावा एक चीज़ और भी मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे इन्होंने जो इसका पेच, ये नट है या इसके अंदर जो लगाते हैं टाइट करते हैं इसको, ये मौजूद है। इसके ऊपर बाकायदा प्लास्टिक की एक रबड़ का कैप भी दिया हुआ है। तो इस कैप को ऊपर एंटर कर लेते हैं ताकि ये भी एक, यानी कि फिनिश लुक के एंगल से देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो कि फ़र्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ये चीज़ मौजूद है। उसके अलावा हम यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर भी हमें मिल रहा है। ये रिफ्लेक्टर है, नाइट टाइम पे अगर कोई साइड से रोशनी पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट इसके ऊपर से होती है। टायर से हम थोड़ा सा अगर यानी कि फ्रंट साइड से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें बास्केट भी मिलने वाली है। बास्केट के फ्रंट साइड पे आपको मेट्रो की ब्रांडिंग मिलेगी और बास्केट के अंदर आप अपना यानी कि थोड़ा बहुत जो सामान है वो रख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे चार्जर को रखा हुआ है, तो चार्जर को भी रख सकते हैं या कोई भी चीज़ें जो है यहाँ पे रखी जा सकती हैं। रियर साइड पे भी सेम वही, यानी कि जो फ्रंट साइड पे टायर है वही 2.75 इंच और -10 का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे जो ब्रेक है फ्रंट साइड पे डिस्क, जबकि रियर साइड पे हमें यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलने वाली है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। एक और चीज़ कि हमें इसके अंदर डबल स्टैंड भी मिलता है। डबल स्टैंड जो है ये लॉक सिस्टम के साथ है। अगर आपने ये डबल स्टैंड लगा दिया है तो जब तक आप इस लॉक को पाँव की मदद से पीछे नहीं करेंगे ये नीचे यानी कि आगे की तरफ नहीं निकल सकती। ये यहाँ पे लॉक इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर हम साइड स्टैंड की बात करें तो वो भी मौजूद है। और यहाँ पे उसके नीचे जो है यहाँ पे प्लास्टिक की जो बूट है वो भी मौजूद है, यानी कि आपके जो फर्श है वो आपके स्टैंड की वजह से ख़राब नहीं होने वाले। साइड स्टैंड के अंदर यहाँ पे सेंसर
मौजूद नहीं है। ये जो थोड़ी सी आपको यानी कि डस्ट नज़र आ रही है, एक्चुअल में मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसकी टेस्टिंग वीडियोस भी बहुत जल्द आएंगी। तो यूजेज की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे डस्टी सा फील हो रहा है। सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखें तो 10 से 15 साल के बच्चे इसको आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं, और 2 लोग यानी कि 2 बच्चे इसके ऊपर बैठ के जा भी सकते हैं। आप देख रहे हैं कि फुट प्लेट के ऊपर भी पाँव रख सकते हैं, और उसके अलावा आप जो मेन राइडर है उसके लिए इन्होंने अलहदा किस्म का यहाँ पे फुट रेस्ट भी दिया है कि वो अपने पाँव को यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है, और अपना स्कूल बैग या पानी की बोतल या कोई चीज़ जो है वो इस फुट प्लेट के ऊपर रख सकता है। यहाँ पे टेक्सचर भी मौजूद है, और उसके अलावा यहाँ पे सनरा की ब्रांडिंग भी मौजूद है। इसी तरह अगर हम रियर साइड पे आते हैं तो पिलियन राइडर के लिए भी यहाँ पे फुट रेस्ट मौजूद है, यानी कि बच्चों के हिसाब से देखें, बल्कि इसके ऊपर तकरीबन बड़े का पाँव भी आ सकता है बासानी, और यहाँ पे वो रख सकता है। आमतौर पे फुट रेस्ट इतने इलेक्ट्रिक स्कूटर में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे पिलियन राइडर के लिए भी और फ्रंट मेन राइडर के लिए भी अलहदा मौजूद है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पैडल यानी कि पैडल असिस्ट भी मौजूद है, कि आपका इन केस अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है उसकी बैटरी डेड हो गई है, तो आप इसको पैडल की मदद से भी थोड़ा सा चला सकते हैं। एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि पैडल के साथ यहाँ पे ये देखें, जैसे हमारी आम साइकिल्स के अंदर होता है, यानी कि ये चीज़ वो यहाँ पे मौजूद है। चैन, पूरे का पूरा चैन सिस्टम यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम थोड़ी मेजरमेंट कर लेते हैं। हमारी जो मेन सीट है मेन राइडर के लिए वो तकरीबन 10 इंच की उसकी लेंथ है, और इसी तरह जो पिलियन राइडर है यहाँ पे उसकी तकरीबन 11 से 12 तकरीबन 11 इंच की स्पेस यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पे फुटबोर्ड जो फुट प्लेट है उसको हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें तकरीबन यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 15 इंच 16 इंच की स्पेस मिलने वाली है फ्रंट टू बैक। और इसी तरह लेफ़्ट टू राइट अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसकी पैमाइश करता हूँ तो तकरीबन 11 इंच की स्पेस ये भी हमें मिलने वाली है। तो स्पेस के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी स्पेस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी नोटिस कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मोटर के ऊपर बाकायदा सनरा की ब्रांडिंग भी मौजूद है, यानी कि बैकन ब्रांड चूँकि सनरा है तो उसी ब्रांड की ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल भी किया गया है। रियर साइड से इसको हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक तो इसके इंडिकेटर जो हैं वो जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किस्म के हैं मौजूद वो नज़र आने वाले हैं, और उसके अलावा टेल लाइट जो है वो सनरा की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हम इसे थोड़ा टेस्ट भी कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन करते हैं तो यहाँ पे कोई लाइट नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम हेडलाइट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो इसका ग्लो है वो थोड़ा सा आना शुरू हो जाता है, और ब्रेक प्रेस करने के ऊपर इसका ग्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह इंडिकेटर का इस्तेमाल अगर करते हैं तो राइट साइड पे इंडिकेटर जो है इसका ट्रांसपेरेंट जो है बिल्कुल 360, यानी कि इसकी लाइट जो है इसका ग्लो बनने वाला है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे जो इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हमें नीचे जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट तो वैसे इसको नहीं लगेगी, यहाँ पे मेट्रो की ब्रांडिंग मौजूद है, उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर भी मिल रहा है, और रियर साइड से अगर कोई लाइट पड़ती है तो ये यकीनी तौर पे रिफ्लेक्ट करेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो तकरीबन हमें 4 इंच या मैक्सिमम 5 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। आप देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे ये यानी कि लोहे का पूरा फ्रेम मिलने वाला है, और इसके अंदर बैटरी पैक मौजूद है। तो ये बिल्कुल बॉटम पे ये आएगा, उसके ऊपर यहाँ से प्लास्टिक की बॉडी जो है वो इससे थोड़ा ऊपर से शुरू होती है। तो ये यानी कि इसके अंदर हमें तकरीबन 5 इंच तक मैक्सिमम जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। शॉक्स की अगर बात करें तो हमें आप देख रहे हैं कि इसका एंगल तकरीबन 45 के एंगल के ऊपर यहाँ पे लगे हुए हैं, और नॉन एडजस्टेबल है, लेकिन बच्चों के हिसाब से देखें तो यही बेस्ट है इस टाइम जो मौजूद है। यहाँ पे हम इसका चार्जर देख लेते हैं। मेट्रो की ब्रांडिंग के साथ ग्राफीन चार्जर है, 48 वोल्ट और 4 एम्पेयर का चार्जर है। इसकी बैक साइड पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। 4 एम्पेयर का ये जो चार्जर मौजूद है। चार्जिंग की पोर्ट जो है वो यहाँ पे इसकी यानी कि बैक सीट के बिल्कुल नीचे मौजूद है यहाँ पे। और चार्जिंग का जो स्टाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस टाइप का चार्जर जो है वो इसके अंदर लगेगा। ये यानी कि इसकी जो इसका प्लग है वो इस टाइप का है। जबकि दूसरी साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिंपल जो कंप्यूटर की पावर केबल होती है उस तरह का पावर प्लग यहाँ पे मिलने वाला है, और इसको आप घर में किसी भी जगह पे बआसानी चार्ज
कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि सीट के नीचे उन्होंने थोड़ा सा यहाँ से स्टाइल दिया है कि आप यानी कि सीट को यहाँ से भी थोड़ा सा पकड़ सकते हैं, यानी कि पकड़ के इसको लेफ़्ट राइट मूव करना हो या इस तरह की कोई चीज़ करनी हो तो यहाँ पे सीट के नीचे जो है वो एक इन्होंने ग्रिप दी है कि आप इसको यहाँ से पकड़ के मूव थोड़ा बहुत कर सकते हैं। साइड मिरर्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी बड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो साइड मिरर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया। और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्वालिटी को यानी कि कितना रखा गया है। यहाँ पे ये जो साइड मिरर है इसके ऊपर नट जो है लगता उसके ऊपर इन्होंने बाकायदा रबड़ का एक कैप दिया है ताकि ये फिनिश लुक जो है वो इसकी अच्छे से अच्छी बन सके। उसके साथ यहाँ पे डिस्क ब्रेक का ऑयल भी हमें नज़र आ रहा है जो कि फ्रंट साइड पे मौजूद है। तो ये था सनरा मेट्रो LY सुपर बाइक का फर्स्ट लुक पोस्टमार्टम रिव्यू। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।